हेलो एवरीवन, नमस्कार। नकारात्मक सोच आपके जीवन को विध्वंस की ओर लेकर जाता है। अक्सर हमारे जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है, किसी लोगों की बातें हमारे लिए अनुपयोगी होती है या उपयोगी होती है, लेकिन जब हम उसके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव सोच रखने लग जाते हैं, तो हमारा जीवन खुद ब खुद विध्वंस की ओर चला जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन जब काफ़ी एज के थे, 67 साल के थे, तो उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और उन्होंने इस बात से नाराज नहीं हुए थे। फिर उन्होंने अगले ही दिन अपनी फैक्ट्री को बनाने के काम में जुट गए। घटनाएं घटती रहती है और उसके बारे में अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो उससे निकलने का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए जो भी आपके जीवन में घटनाएं आ रही है, किसी के विचार आ रहे हैं, क्योंकि बात आपको कुछ कह दिया, तो उसके बारे में निगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होते हैं। मैक्सिमम लोग निगेटिव सोच करके अपने लाइफ को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि कोई इंसान क्यों किसी का बुरा चाहेगा, या आपके जीवन में कोई भी घटना इसलिए नहीं घटती कि आपके साथ कुछ बुरा हो। अगर ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वर आपके जीवन में किसी घटना को इसलिए नहीं लाते कि आप उसके बारे में कुछ गलत सोचें या ये सोच कर बैठे कि आपकी किस्मत खराब है, इसलिए ये सब चीज़ आपके साथ हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपके जीवन से कुछ चीज़ें वो छीन रहे हैं तो हो सकता है आगे चलकर कुछ मिलने वाला है। आप अपने कर्म को करते तो रहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसे ही लोगों ने नहीं कहा है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप निगेटिव सोचना बंद करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कई लोगों की बातें अच्छी होते हुए भी आपके लिए वो नेगेटिविटी की काम करें, तो आप उन लोगों की बातों को मत सुनिए। अगर आप सुनते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके विचारों से मेल खाते हैं या आपको आपके उनके विचारों में मेल होता है। आप ऐसे ही लोगों को सुनिए और समझिए। किसी को अपने विचार थोपने की जरूरत नहीं है, न ही किसी भी जीवन में घटी घटनाओं से निराश होने की जरूरत है। नकारात्मक सोच से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। किन बातों से आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, ये आप खुद को ढूंढिए। जरूरी नहीं कि कोई अच्छी बातों की वजह से आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आती हो। अच्छी घटनाएं भी आपके लिए कई बार निगेटिविटी का काम कर रहा होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें, कोई आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उस समय कोई आपका मित्र कहे कि चलो कोई अच्छी मूवी लगी है, हम देखने चलते हैं, वो जबकि हॉस्पिटल में, तो इस वक्त आपके मन में निगेटिविटी नहीं आएगी। क्या उस दोस्त को ऐसा कहना चाहिए? ऐसे भी लोग हमारे पाले पड़ जाते हैं। बेवजह आपको जान रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ कहना नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं जो आपको सुनना पसंद ना हो। विचार कीजिएगा कि आप आपके जीवन में जो भी निगेटिव चीज हो रही है उसका एक ना एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है। आप निगेटिव सोच के अपनी लाइफ को खुद बर्बाद कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीजों से बचने का प्रयास खुद ही करोगे। हर इंसान के जीवन की परिस्थितियां अपनी अपनी होती है और अपनी सोच के अनुसार ही उस परिस्थिति से निपट सकता है। कोई कितनी भी अच्छी सलाह दे दे, अगर आप उसकी सलाह को मानकर आप नहीं निपटते हैं, परिस्थितियों में अगर कुछ भी समाधान नहीं होता है, तो आप उसे ब्लेम नहीं दे सकते। ब्लेम देना भी निगेटिविटी का एक हिस्सा है। किसी के ऊपर ब्लेम देना, क्यों हम किसी को ब्लेम देते? वो काम थोड़े ही ने जबरदस्ती मुझसे कहा था कि मेरी सलाह मानो ही। जैसे लोग अक्सर भाग्य और भगवान को बदनाम करते रहते हैं कि मेरे जीवन में जो घटा मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए ये सब चीज हो गया। तो भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। और मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा निगेटिव विचार भाग्य की वजह से ही आता है। कुछ भी घटना घटती नहीं कि भाग्य के ऊपर लोग इतना तूल पकड़ लेते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, या किसी भी शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान किसी इंसान का भाग्य लिखते हैं। वो तो हमारी सोच, हमारे नियत और हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। और हम ऐसा तभी सोच पाएंगे जब हमारे अंदर निगेटिव सोच ना हो। इसलिए निगेटिव सोच से बचने का प्रयास कीजिएगा।
थैंक यू।